कैसे आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक न्यू आईपीओ के बारे में। देखिए बहुत दिनों से आईपीओ के ऊपर कोई भी वीडियो मैंने शेयर नहीं किया था क्योंकि आईपीओ का कोई अपडेट नहीं आया था। तो फाइनली बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं। तो उनमें से एक आईपीओ आने वाला है, इसका नाम है अरिस इंफ्रा लिमिटेड। तो अरिस इंफ्रा लिमिटेड जो बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की जो प्रोडक्ट डिटेल्स है, कंपनी की पूरा स्ट्रक्चर डिटेल्स में यहाँ पे आप चर्चा करूंगा। और मैं आईपीओ के बारे में भी ये भी बताऊंगा इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है और किस तरीके से आईपीओ का अपडेट आने वाले हैं। क्या सचमुच इस आईपीओ अच्छा खासा लिस्टिंग दिन दे सकता है? तो सारे पॉइंट्स मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा पिछला वीडियो की तरह। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले इसका क्लाइंट बेस देखिए जीएसडब्ल्यू सीमेंट, आईटीसी से लेकर साथ ही साथ आप देखेंगे रॉयल से लेकर बड़े से बड़े कंपनी इसका क्लाइंट्स है। तो क्लाइंट्स बेसिस बहुत स्ट्रांग है। देखिए कंपनी कंप्लीट जो काम कर चुके हैं वो भी 35 के, मतलब 35,000 से भी ज़्यादा। और कॉम्पिटिटिव जो प्राइसिंग है वो 14 से 50 से भी ज़्यादा। और इंस्टेंट जो डेटा है वो डेटा यहाँ पे बताया गया है। तो कुछ डिटेल्स डेटा यहाँ पे मेंशन किया गया है और कुछ डिटेल्स डेटा आपको वेबसाइट में जाकर आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलो सबसे पहले कंपनी के काम क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो जानकारी हम लोगों को कहाँ पे मिलेगा? कंपनी के डिटेल्स के डेटा में। तो डेटा में एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी क्या बता रहा है कि कंपनी 2021 में एक्चुअली स्टार्टिंग हुआ था। तो आरिस जो इंफ्रा है, तो आरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड बेसिकली एक मॉडर्न प्लेटफॉर्म है दैट हेल्प कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज बाय मटेरियल्स इजीली एंड मैनेज देयर फाइनेंशियल स्मार्टली। मतलब कंपनी कोई बिल्डिंग खुद नहीं बना रहा है। जो लोग कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं, उसको रॉ मटेरियल्स बेचते हैं, उसको रॉ मटेरियल सप्लाई देते हैं, उसके साथ साथ उसको टेक्नोलॉजी भी सप्लाई देते हैं। तो कंपनी देखिए खुद बता रहा है कि अरिस इंफ्रा इज ए बिजनेस टू बिजनेस बी टू बी मॉडल के हिसाब से काम करते हैं। जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज है, टेक्नोलॉजी को भी ये कंपनी सर्विसेज मतलब टेक्नोलॉजी भी सर्विसेज देते हैं। तो बेसिकली ये बता रहा है कि द कंपनी फोकस ऑन डिजिटाइंग एंड स्पेसिफाइंग द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। तो बेसिकली ये कंपनी डिजिटली काम करते हैं। और कंपनी का जो पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग है जीआई पाइप्स मतलब स्टील पाइप, एमएस वायर्स स्टील वायर्स, एमएस टीटीएम बार वो भी स्टील का, और ओपीसी बल्क तो वो भी सीमेंट। तो इस तरीके से प्रोडक्ट को वो सप्लाई करता है। तो कंपनी की जो सप्लाई चेन है बहुत स्ट्रांग है। कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में एक बार मैं यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले ये कंपनी बता रहा है कि वेल एंड मतलब कंपनी के जो पोजीशनिंग है तो वो कैपिटलाइजेस स्ट्रांग है। कंपनी बता रहा है साथ ही साथ ग्रोइंग कंपनी है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंपनी देते हैं। स्ट्रांग नेटवर्क बेस है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है। साथ ही साथ लीड बाय द प्रोमोटर्स एंड सप्लायर्स। तो बेसिकली कंपनी का एक स्ट्रेंथ कंपनी बता रहा है। इस स्ट्रेंथ में कुछ होगा नहीं है, कंपनी कैसे काम करे वो देखना पड़ेगा। जैसे देखिए कंपनी के एसेट, कंपनी 334 करोड़ का एसेट था 2022 में। उसके बाद 394 करोड़ बने, उसके बाद 492 करोड़ बने, अभी 586 करोड़ बने हैं। तो कंपनी का जो एसेट है वो बढ़ता हुआ देखने को मिले। रेवेन्यूज देखिए 450 से लेकर 750 था, 750 हुए, उसके बाद 702 हुए। मतलब यहाँ पे कंपनी की जो रेवेन्यू है वहाँ पे कुछ वीकनेस होता हुआ देखने को मिला इस साल में। इसीलिए कंपनी का जो टैक्स है उसको पेमेंट करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार लॉस में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे रीजन है कंपनी का कर्जा। कंपनी अच्छा खासा कर्जा लेकर रखा है। तो कितना कर्जा लिया चलो वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। 1.45 का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। मतलब कंपनी का डेप्थ बहुत ज्यादा है क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करने वाला कंपनी के ऊपर डेप्थ इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डेप्थ ज़्यादा होने के कारण कंपनी का अर्निंग माइनस में चला गया। इसीलिए अर्निंग पर शेयर भी माइनस में है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी माइनस में है। तो ये सारे माइनस पॉइंट यही बता रहा है कि कंपनी की स्ट्रेंथ कितना वीक है। और कंपनी की देखिए मार्केट कैप कंपनी अराउंड 1800 करोड़ का है। मतलब कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो कंपनी के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक बार मैं आपको बता दूं, इस आईपीओ ले आने का मेन मकसद क्या है। देखिए कंपनी बता रहा है कि रीपेमेंट और प्रीपेमेंट मतलब जो लोन लिया गया है, जो बोरिंग्स लिया गया है, उसके अगेंस्ट में कंपनी पेमेंट करेगी 204 करोड़।
साथ ही साथ फंडिंग वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी फंडिंग उठा रहा है 177 करोड़। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरीज, कंपनी सब्सिडरीज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेगा। खुद के कंपनी के साथ साथ जो सब्सिडरीज कंपनी है तो उसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करेगा 48 करोड़। और कुछ जनरल पर्पस में कंपनी पैसा उठा रहा है। तो ये कंपनी का डिटेल्स है। अभी कंपनी के कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो, और क्या पॉइंट्स हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। वो पॉइंट्स यही बता रहे हैं कि कंपनी का स्ट्रेंथ कितना है। देखिए, अगर मैं कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर मुझे कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना पड़ेगा। तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या बता रहा है? अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम में एक बार जाऊँ तो लास्ट 15 तारीख का ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे अवेलेबल है, जो बता जा रहा है कि करीबन 11% का पॉजिटिव लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अभी मैं इस कंपनी के ऊपर एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, ये बात तो सही है। मगर एक बात को ध्यान रखना, जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है उसके ऊपर काम करना थोड़ा रिक्सी जोन तो होता ही है। तो मैं उस कंपनी के ऊपर काम करता नहीं हूँ जो कंपनी पहले ही लॉस मेकिंग है। फिर भी मैं एक बार कंपनी के कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, जो है आईपीओ का डिटेल्स। जैसे आईपीओ का जो डिटेल्स है उसमें 18 तारीख से 20 तारीख ये 3 दिन टाइम मिलेगा आईपीओ को खरीदारी करने के लिए। और दो दो के फेस वैल्यू के हिसाब से 210 से लेकर 222 तक पर शेयर में आपको प्राइस बन रखा गया है। 67 शेयर खरीदारी करना होगा और टोटल इशू साइज है करीबन 500 करोड़। और 500 करोड़ टोटल ही फ्रेश इशू है, मतलब पूरा का पूरा पैसा कंपनी यहाँ पे बिजनेस के ऊपर ही इन्वेस्ट करेगा, जो पहले ही कंपनी मेंशन किया है, खुद के कर्जे मिटाने के लिए, खुद के सब्सिडरीज कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए और कुछ जनरल पर्पस में पैसा लगाने के लिए। तो बेसिकली कंपनी बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टिंग होगा और इसका लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा आपको 25 तारीख की में। तो ये था कुछ आईपीओ का डिटेल्स। और एक लॉट खरीदारी करने के लिए आपको टोटल 14,875 रुपीज आपको देना पड़ेगा। तो इस सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी आईपीओ के ऊपर खरीदारी करने से पहले लास्ट डेट का ग्रे मार्केट प्रीमियम जरूर देख लेना। अगर लास्ट डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम ज्यादा हो तो एक पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव आईपीओ में लिस्टिंग गेन होने का। तो अगर आप मुझे कहेंगे कि इस आईपीओ के ऊपर मैं काम करूंगा, मैं बिल्कुल काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी ओपिनियन बता रहा हूँ, आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं। क्योंकि इस कंपनी पहले ही लॉस मेकिंग है। दूसरी बात, कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहा है उस फील्ड में अभी जिस तरीके से इंडिया का सिचुएशन है वो तो ग्रोइंग मूड में है ही, मगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज उतना ज़्यादा तेजी से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो जिसके लिए इस कंपनी के ऊपर आगे चल के अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है। फिलहाल के इस कंपनी के ऊपर मैं अप्लाई नहीं करूंगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।